जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, हम इस क्लास में वही क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा इस क्लास को और इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे समानता का अधिकार है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो 100% साथियों आपके पेपर में ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों, समानता का जो अधिकार दिए गए हैं साथियों अनुच्छेद 14 से 18 तक दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आप सभी लोगों का 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है साथियों क्या था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखिएगा साथियों 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चर्बी वाले कारतूस हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन। तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके यकृत। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यकृत हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का यहाँ पे उच्च सदन कौन सा है। चलिए बताइए साथियों भारतीय संसद का यहाँ पे उच्च सदन जो है साथियों कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों भारतीय संसद का जो है यहाँ पे उच्च सदन जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे राज्यसभा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, राज्यसभा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे असहयोग आंदोलन जो है साथियों कब प्रारंभ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों असहयोग आंदोलन जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ होते हैं साथियों 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा यहाँ पे साथियों रोग होता है। चलिए बताइएगा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, एनीमिया रोग। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न यहाँ पे हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों सभी लोगों को पता है कि गंगा जो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। चलिए बताएंगे साथियों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को साथियों यहाँ पे शपथ कौन दिलाते हैं। तो आप बताएंगे साथियों मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताएंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन सी की कमी से यहाँ पे आपके स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, स्कर्वी रोग होते हैं। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये देखिएगा आपको 2016 में भी पूछा गया है और 2011 में भी क्वेश्चन इसीलिए ले लिए हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेना। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र है क्या है। चलिए बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या है।
साथियों ये 10th लेवल का एग्जाम है तो उतना तो हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं। जो पूछा गया है उसी से क्वेश्चन बिल्कुल हम लेकर आए हैं, जिससे कि आपको यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिले आपके पेपर में। इसीलिए जो पूछा जाते हैं साथियों वही प्रश्न हम पढ़ेंगे और उसी से हम सिलेक्शन भी लेंगे। और बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जो है साथियों, यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है साथियों कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ होती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है आपके मुंबई में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब मुंबई में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो साथियों कौन करता है? चलिए बताइएगा, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? चलिए बताएंगे, ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है यह हमें बचाती है आपके अल्ट्रावायलेट किरण से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अल्ट्रावायलेट किरण से। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में साथियों राजस्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये कथन किसका है? चलिए बताइए साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये कथन किसका होगा साथियों? तो आप याद रखिएगा, ये कथन हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कौन सा होता है? चलिए बताएंगे कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कौन सा होता है? तो साथियों यहाँ पे आपके कौन से होते हैं? ऐसे यहाँ पे नोड होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल जो ये कितने वर्ष का होता है? तो साथियों सभी लोग को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। जबकि अगर राज्यसभा की अगर बात की जाए साथियों, तो राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है साथियों? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है साथियों यहाँ पे कंचनजंगा है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कंचनजंगा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? चलिए बताएंगे, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों आप याद रखिएगा, पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? चलिए बताइएगा साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष हम लोग लगाएंगे कि ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना होती है अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, अमेरिका में होती है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न साथियों दिया गया है यहाँ पे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है यहाँ पे आपके आरबीसी करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, आरबीसी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है क्या माना जाता है? तो परीक्षा के अनुसार अगर हम सभी लोग देखेंगे साथियों तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी मानी जाती है, जो कि परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अगर आप सरकारी अनुसार देखेंगे, सरकारी डाटा के अनुसार,
तो आपके भारत का राष्ट्रीय खेल कोई बताए ही नहीं गए हैं। ठीक है, ये सरकारी डाटा है, लेकिन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनके अनुसार तो हम पढ़ना पड़ेगा। हॉकी है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ। तो आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू भी कर दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है आप लोग का कि अम्लीय वर्षा का यहाँ पे मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2। ठीक है, क्या होता है, SO2 और NO2 भी होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएंगे यहाँ पे गंगा डेल्टा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब गंगा डेल्टा है। आगे देखिएगा, प्रश्न है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। चलिए बताएंगे साथियों, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये होते हैं आपके राज्यसभा के। ऑप्शन बी सही जवाब है, राज्यसभा के। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा साथियों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किए हुए थे फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, फ्लेमिंग ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः जो है ये किस राज्य में साथियों पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों ये पाई जाती है कौन से राज्य में, तो आप बताएंगे राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान में। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, मानव आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित कौन करता है। चलिए बताएंगे, मानव आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित कौन करता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, आइरिस करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, आइरिस करते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। चलिए बताइएगा साथियों, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो याद रखेंगे साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो दांडी मार्च जो है साथियों ये होते हैं 1930 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1930 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ये किस में होती है। चलिए बताएंगे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो साथियों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ठोस में होती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।